रेड सी इंटरनेशनल स्कूल आज़ाद बस्ती रांची में साइंस आर्ट और क्राफ्ट प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें प्री नर्सरी से कक्षा 9 तक के छात्रों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि मोहम्मद साबिर हुसैन ने बच्चों की रचनात्मकता की सराहना की। प्रदर्शनी में वेस्ट मटेरियल से बने मॉडल्स और साइंस प्रोजेक्ट्स जैसे वाटर पॉल्यूशन, सॉइल लेयर्स और रोबोटिक खास आकर्षण रहे। रतन टाटा पर आधारित मॉडल और हार्ट व न्यूरॉन मॉडल भी प्रशंसा के केंद्र बने। सैयदा फातिमा और वहाब अरसलान सहित कई छात्रों को पुरस्कृत किया गया। प्राचार्य सोनी सितारा क्रिकेटा ने इसे बच्चों की क्रिएटिविटी और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने वाला बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों और अभिभावकों की अहम भूमिका रही। using sunlight, air, water, chlorophyll and carbon dioxide to create oxygen and energy to the form of sugar. Was the first hospital in the country that transplanted the bone marrow in 1983. Thank you. क्या मॉडल बनाया आप लोगों ने? Good morning, sir. My name is Sarah Parveen. My partner. My name is Sarah Parveen. My name is Ayush. My name is Patricia. Our topic is Tata Memorial Hospital. In the past 2 decades, Tata Memorial Center in India has made substantial contributions towards advancing education and research related to prevention, vaccination, and therapeutic intervention for cervical cancer and continues to conduct clinical and community trials that may practice changing worldwide. Thank you. आर्ट, क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन जो आपके स्कूल में आज चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो ये एग्जीबिशन आज लगा हुआ है, ये एक सिलेबस का हिस्सा है। जो बच्चे जो थ्योरेटिकल किताबों में पढ़ते हैं, उसी सब्जेक्ट बेस पे हर साल स्कूल में आर्ट, क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन लगाया जाता है। बच्चों को ये बताने के लिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे आप प्रैक्टिकली करके देखें, कैसे मॉडल के तौर पे कैसे काम करता है। अगर कोई बच्चा प्लांट के बारे में पढ़ रहा है तो प्लांट को सिर्फ वो जान रहा है, लेकिन वो क्राफ्ट के थ्रू और आर्ट एग्जीबिशन के थ्रू प्लांट के पार्ट्स को वो डिफाइन करता है, उसको बनाता है अपने हाथों से, उसका नाम लिखता है, उसे एहसास देखता है। तो प्रैक्टिकली बच्चों को मालूम होता है कि हम ये जो पढ़े हैं इसका ये नक्शा है, इसका ये पार्ट है, इसका ये अंग है। तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एक एग्जीबिशन लगाया जाता है। लेकिन इसके सबसे बड़ा मकसद जो हमारा होता है कि आज के दौर में बच्चे ज़्यादातर घर में रहते हैं पढ़ाई के साथ, तो वो मोबाइल में इंगेज रहते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि हर महीना कुछ ना कुछ हम लोग एक्टिविटीज़ कराते रहें, ताकि बच्चों का कम से कम वक्त मोबाइल की दुनिया में रहे और मोबाइल से वो दूर रहें। और आप इस तरह के एक्टिविटी कराते हैं तो बच्चों को एक असाइनमेंट मिलता है, बच्चे घर जाते हैं, वालिदैन से बात करते हैं और फिर कुछ कलेक्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से वो इंगेज हो जाते हैं पूरे अपने वर्किंग मॉडल के तौर पे बनाने में। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का एक मिशन हमारा है। हमारे स्कूल में ये स्ट्रिक्टली कहा जाता है बच्चों के गार्जियन को कि आप बच्चों को मोबाइल ना दें। मोबाइल एक जहर है, मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं और मोबाइल ही एक ऐसा इक्विपमेंट बन चुका है आज जो बच्चे के कैरियर में एक बाधा उत्पन्न कर रहा है, बच्चों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, बच्चे को पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन लगना चाहिए था जो वो दूर हो जा रहा है, क्योंकि मोबाइल एक नशा के तौर पे यूज़ किया जा रहा है पूरे समाज में। नॉट ओनली हमारे समाज बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बच्चे एडिक्ट हो जा रहे हैं। बच्चे एडिक्ट हो गए। छोटे बच्चे को अगर आप मोबाइल ना दें तो खाना नहीं खाएंगे। ऐसा कई केस है और कई वीडियो यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। बड़े बड़े उलमाओं ने भी, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने भी अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए एक अपील जारी की है। तो रेड्स इंटरनेशनल स्कूल का ये एक फ़र्ज़ है और एक मिशन है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के चक्कर में मिशन में एक्टिविटीज़ कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराएंगे। भले किसी को लगता है कि रेड्स बहुत एक्टिविटीज़ कराती है, लेकिन वो हम लोग उस पर परवाह नहीं करते। हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को मोबाइल के इस दुनिया से दूर रखें और बच्चों को सिखाएं, प्रैक्टिकली बताएं। पढ़ाई के साथ साथ हर एक्टिविटीज़, जहाँ खेल का एक्टिविटी होता है, स्पोर्ट्स सालाना स्पोर्ट्स होता है, देखिएगा आप, या फूड फेस्टिवल हम लोग लगाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट लगाते हैं बच्चों के लिए, हम ड्राइंग कंपटीशन करते हैं। मतलब जितना तरह का एक्टिविटीज़ हो सकता है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग करते हैं। ये हमारा मिशन है। तनवीर अहमद, कोऑर्डिनेटर रेड्स इंटरनेशनल। आज जो बच्चों द्वारा मॉडल बनाया गया है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पर जितने भी मॉडल्स बने हैं, जो इस सेक्शन में आप देख रहे हैं वो वर्किंग मॉडल है। वर्किंग मॉडल में उन्होंने अपनी पूरे जो स्किल्स को डेवलप किया है। आप देख रहे हैं उसमें ग्रेविटी बैटरी बनी है, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, मतलब वेस्ट से
आज जो रेड सी स्कूल में आर्ट क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी सर, साइंस आर्ट क्राफ्ट एंड एग्जीबिशन डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाए गए थे। हमारे बच्चों ने बनाया। जस्ट जूनियर स्टूडेंट्स को जो मिला है वो बेसिकली वेस्ट मटेरियल पे है। उसके बाद वाले स्टूडेंट्स साइंस टॉपिक्स डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाए हैं। हमारे सीनियर वर्किंग मॉडल पे बनाए हैं। इससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है सर, वो सीख रहे हैं। अगर हम जूनियर्स की बात करें जो वेस्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो उस एक टॉपिक से वो बहुत बड़ी चीज़ सीख रहे हैं कि वेस्ट को कैसे हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। वर्किंग मॉडल अगर वो बना रहे हैं हमारे बच्चे, तो उनसे वो सीख रहे हैं कि कोई भी चीज़ कैसे जनरेट हो रही है, किस तरह से उसके डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। तो इससे हमारे स्कूल जो है नॉट ओनली फॉर साइंस एग्जीबिशन, वो बहुत सारे हमारे स्कूल और भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे हमारे बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है। उनको बेसिकली रियल डे लाइफ मॉडर्न लाइफ में किस तरह सर्वाइव करना है वो सिखाया जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी हम इसी बेसिस पे करवाते हैं। आपका परिचय दे दें। माई सेल्फ सना नाम सर एंड आई एम द मैनेजमेंट चार्ज ऑफ दिस स्कूल। जितने भी यहाँ पर मॉडल्स बने, खासकर जो वर्किंग मॉडल्स हैं, उसमें उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया है। जैसे एक ग्रेविटी बैटरी, तो ग्रेविटी बैटरी कैसे काम करता है वो उन्होंने बताया। एक एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, ड्राई पेपर को बर्न किए और उससे एनर्जी जनरेट हो रहा है और लाइटें जल रही है। मतलब कुछ वेस्टेज नहीं हो रहा है, वेस्ट से जनरेट कर रहे हैं हम लोग एनर्जी। उसी तरह एक ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट का एक रोबोट बनाया है उन्होंने। और क्लास 9 के बच्चों ने बनाया है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। उन्होंने दिखाया हार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, और जब अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है एक इंसान, वो उन्होंने बताया। और क्या करना चाहिए हमें कि ये ब्लॉकेज हमें ना हो। उसके अलावा जो बाकी सेक्शंस के बच्चे हैं, जैसे जूनियर बच्चे हैं क्लास 3 4, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको मिला है। किसी को सोर्सेज ऑफ वाटर है, स्केलेटन सिस्टम है, सब में उन्होंने खुद से काम किया है और एक अच्छा मॉडल तैयार किया है। हमने उन्हें टीम वर्क सिखाया है। अकेले काम करना, हमेशा तो आपको अकेले काम करने हमेशा अपनी पसंद की चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, तो टीम में कैसे काम करते हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं और एक चीज़ तैयार करके सामने लाते हैं। और उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सब ने किया। बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। हमारा स्कूल भी बहुत इस सब चीज़ में कोऑपरेटिव और पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव, जिसकी वजह से आज हमारा इतना अच्छा एग्जीबिशन है।